हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 3.2 को। प्रश्नावली 3.2 को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज की वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के दूसरे सवाल से। इससे जो पिछले वाले जो सवाल है अर्थात जो पहला नंबर सवाल है वो पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया है, आप वहां जाकर उस सवाल को देख सकते हैं। फिर आज जो है हम लोग दूसरे सवाल को स्टार्ट करने वाले हैं। गाइस जबरदस्त रहने वाला है। ये जो टेबल लिखा गया है ये टेबल आपके लिए जो है समझ लीजिए एक रामबाण का काम करने वाला है। भाई ये टेबल इसीलिए बगल लिखे हैं कि जिससे आपको हर एक चीज दूध के दूध और पानी का पानी हो जाए, कोई चीज डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो सामने से देख के आप बताएंगे, ठीक। तो सबसे पहले दूसरा सवाल हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या संपाती हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। दूसरे का पहला सवाल हम लोग लिखते हैं। दूसरे का पहला सवाल है 5x + 4y + 8 बराबर कितना है, 0 है। फिर उसके बाद कितना है, दूसरा समीकरण 7x है। फिर उसके बाद कितना है, +6y - 9 बराबर कितना है, 0 है। ये पहला सवाल है, ये दूसरे का पहला नंबर है। फिर दूसरे का दूसरा नंबर क्या है, 9x + 3y फिर +12 बराबर 0। फिर उसके बाद क्या है, 18x + 6y + 24 बराबर 0। ये है। अब उसके बाद आपको A1 अपान A2 और B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना करके बताना है कि ये रेखा संपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेदी है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया है यदि A1 A2 और B1 B2 आपस में बराबर नहीं होंगे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। यदि तीनों बराबर हैं तो संपाती रेखाएं, यदि पहले दो बराबर हो तीसरे बराबर ना हो तो समांतर रेखाएं होते हैं। तो चलिए सबसे पहले A1 का मान लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका A1 होगा और ये आपका क्या होगा, B1 होगा। ये आपका क्या होगा, C1 होगा। ये आपका क्या होगा, A2 होगा और ये आपका क्या है, B2 है और ये आपका क्या है, C2 है। चलिए सबका मान आप देख पा रहे हैं। चलिए अनुपातों की तुलना करते हैं। अनुपातों की तुलना, तो सबसे पहले A1 अपान A2 चाहिए। तो A1 कितना है, 5 है और A2 कितना है, 7 है। ठीक, आगे ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद B1 अपान B2 चाहिए। तो भैया B1 अपान B2 कितना है, B1 आपका 4 है और B2 कितना है, 6 है। ठीक, आप कैंसिल कर सकते हो, 2 दूना 4 3 दूना 6। ठीक, फिर उसके बाद C1, तो C1 अपान C2, C1 कितना है भैया, 8 है और C2 कितना है, -9 है। आप देख पा रहे होंगे कि A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर हमने क्या बताया भैया, अनुपातों की तुलना करने पर देख पा रहे होंगे कि जो ये A1 A2 है ये B1 B2 के बराबर नहीं है, क्योंकि A1 A2 5/7 है और B1 B2 2/3 है। ये दोनों बराबर नहीं है और जब दोनों बराबर नहीं है अतः ग्राफ क्या होगा, बताओ, देखो मिलाओ। यदि ये दोनों बराबर नहीं होते तो ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। अतः दी गई रेखाओं का ग्राफ, अतः ऐसे लिखेंगे, अतः दी गई समीकरण युग्म का, दिए गए समीकरण युग्म का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदीय रेखा प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी ये बातें इतनी क्लियर हुई। सेम टू सेम आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है बस। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है,
सबसे पहले हम A1 निकालते हैं। तो देखिए A1 बराबर यहाँ कितना है 9 है, फिर B1 कितना है 3 है, B1 कितना है 3 है, C1 कितना है 12 है, ठीक। फिर A2 बराबर कितना है, A2 बराबर 18 है, फिर B2 बराबर कितना है 6 है, फिर C2 बराबर कितना है 24 है, ठीक। आइए A1 A2 निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे, A1 अपान A2, A1 अपान A2, भैया A1 कितना है 9 है, A2 कितना है 18 है, 9 के 9, 9 दूनी 18, 1/2 आ गया। इसी प्रकार क्या निकाल लें, B1 अपान B2, तो B1 कितना है 3 है, B2 कितना है 6 है, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ गए। C1 अपान C2 निकालते हैं। तो C1 C2 कितना है, C1 है आपका 12 और C2 क्या है 24, 12 1 के 12, 12 दूनी 24, तो ये आपको मिला है C1 C2 है। आप यहाँ पर थोड़ा सा जगह निकाल के यहाँ लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर A1 A2 भी 1/2 है, B1 B2 भी 1/2 है, C1 अपान C2 भी 1/2 है, तो तीनों आपस में बराबर है। देखिए अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर ये जो A1 अपान A2 है वो B1 अपान B2 के बराबर है, साथ में C1 अपान C2 के बराबर है, और दोनों किसके बराबर, सब तीनों किसके बराबर हैं 1/2 के बराबर है। अतः ये जब तीनों आपस में बराबर होते हैं, जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो ग्राफ कैसा होता है, समपाती रेखा। तो दी गई जो रेखा है उनका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, समपातीय रेखा होगा। कौन सा रेखा होगा, समपातीय रेखा। तो इस प्रकार आपका दूसरे का पहला नंबर और दूसरा नंबर सवाल कंप्लीट हो जाता है। गाइस उम्मीद करते होंगे कि आपको पहले और दूसरे सवाल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर पहले और दूसरे सवाल में दिक्कतें नहीं आई होंगी तो आप इसका तीसरा नंबर जो सवाल दिया गया है वो आप जरूर इसको लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कौन सा इसका ग्राफ क्या होगा, संपाती होगा, समांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा। हम आपके कमेंट का जरूर वेट करेंगे। आप कमेंट में रिप्लाई जरूर देंगे कौन सी रेखा है। जो बच्चे कमेंट करते हैं समझेंगे कि उनको ये सारी सवालें समझ में आ रही है, ठीक। तो तीसरा सवाल लिख देते हैं। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है 6x - 3y फिर कितना है +10 बराबर 0। उसके बाद कितना है 2x - y - 9 बराबर 0। तो यहाँ पर A1 A2 B1 B2 और C1 और C2 निकाल कर बताना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। आपकी कमेंट का वेट करेंगे। भाई इसका जवाब आप लोग कहाँ पर देंगे, कमेंट में देंगे, रिप्लाई आपको करना है, ठीक प्यारे बच्चों। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हे गाइस ध्यान दीजिएगा, तीसरा प्रश्न ये है, पहला तीसरे का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये थर्ड पार्ट, 2 पार्ट और दिया गया है। इनको हम हल करने के बाद उनको भी देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इनमें क्या पूछ रहा है। इनमें पूछ रहा है कि अनुपातों की तुलना करके बताइए कि जो ये दिए गए समीकरण है ये संगत हैं या नहीं है। मतलब आपको 2 चीज़ें बताना है, एक तो संगत, क्या बताना है, एक तो संगत या असंगत, केवल यही करना है। बाकी और कुछ नहीं बताना है मेरे दोस्त, कुछ नहीं बताना है कि संगत है का संगत है, केवल ये क्लियर करो। और ये क्लियर कहाँ से होगा भाई, इस रामबाण के द्वारा जो मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाया है, और ये आपको आना चाहिए। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। भाई देखिए ये A1 है, ठीक, ये कौन है B1 है, और ये कौन है C1 है, ये कौन है A2 है, ये कौन है B2 है, और ये कौन है C2 है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब A1 अपान A2 निकालते हैं। A1 कितना है 3 है और A2 कितना है 2 है, ठीक। B1 अपान B2 निकालते हैं। तो B1 कितना है 2 है और B2 कितना है 3 है। इसी तरह C1 C2 निकाल लेते हैं। C1 कितना है 5 है, C2 कितना है 7 है। देख पा रहे हैं। अब आप यहाँ अनुपातों की तुलना कीजिए, अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना करने पर
अनुपातों की क्या करने पर, तुलना करने पर। अब अनुपातों की तुलना करोगे तो A1 A2 भैया 3/2 आया है। अब B1 B2 2/3 आया। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। क्यों? यहाँ 3 रुपए में 2 लोग लेने वाले हैं, यहाँ 2 रुपए में 3 लोग लेने वाले हैं। तो ये तो छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया ना, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2। और जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते तो जो दिया गया रेखा होता है वो कैसा होता है? संगत होता है। इसीलिए मैंने लिखा था ये क्या है भैया, आपके लिए रामबाण है। तो क्या है? संगत है। तो लिख देंगे कि दिए गए जो रेखा युग्म है, जो ये समीकरण का युग्म है, ये क्या है? संगत है। तो लिखेंगे दी गई समीकरण युग्म संगत है। क्या है? संगत है। ठीक, आप देख पा रहे होंगे, ग्राफ में आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो बातें क्लियर हुई। यदि बातें क्लियर हुई होंगी तो हम लोग दूसरे सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। भाई देखिए, अब बताओ ये कितना है? A1 है। ये कौन है? B1 है। ये कौन है भाई? C1 है। ऐसे ही तो ये A2 हुआ, और ये क्या हुआ? B2, और ये क्या हो गया? C2। चलो A1 अपान A2 निकालो। A1 बटे A2। A1 कितना है? 2 है। A2 कितना है? 4 है। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया। फिर B1 बटे B2 निकालो। B1 कितना है भैया? -3 है। B2 कितना है? -6। माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ गया। फिर क्या? C1 बटे C2। तो C1 कितना है? 8 है, और C2 कितना है? 9 है। ठीक, अब आप देखिए A1 A2 और B1 B2 दोनों आपस में बराबर हैं, पर C1 C2 के बराबर नहीं है। चलो हेरते हैं, A1 A2 B1 B2 कहाँ बराबर है भैया? ओह, यहाँ मिल गया भाई, देख लो, यहाँ मिला है कि ये दोनों बराबर हैं, पर तीसरा वाला बराबर नहीं है। और जब ऐसा होता है तो क्या होते हैं? असंगत होते हैं। क्या होते हैं? असंगत होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की क्या करने पर? तुलना करने पर। अनुपातों की तुलना करोगे तो A1 बटे A2 किसके बराबर है? B1 बटे B2 के बराबर है। नॉट इक्वल C1 अपान C2, तो बराबर नहीं है। तो अतः दी गई रेखा असंगत है। अतः दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म असंगत है। क्या है? असंगत है। बात समझ में आई? तो इस प्रकार आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। भाई कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, भाई ये देखकर बटे वाले देख के सवाल को जरा सा भी मत डरना। बटे वाले को तो हम लोग ऐसा लगाते हैं बेचारा कि ये खुद शर्मा जाता है। आओ देखते हैं। अब यहाँ A1 का मान तो 3/2 है। B1 का मान कितना है भैया? 5/3। B1 का मान कितना है? 5/3। ओह, C1 का मान तो 7 है। अब A2 का मान कितना है? 9 है। और B2 का मान कितना है भैया? 10 है। और C2 का मान कितना है? 14 है। चलिए पहले A1 अपान A2 निकालते हैं। तो A1 अपान A2, A1 का मान 3/2 और A2 का मान गुणे 9। बात समझ में आया? बताओ, 3 के 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 1/6 आया। फिर B1 अपान B2 निकालो। B1 B2, B1 कितना है? 5/3 और ये B2 कितना है? 10, -10 है। कितना है? -10। 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, तो -1 कितना आ गया? 6 आ गया। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। C1 C2 मत निकालो भैया, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। और जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे।
तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अनुपातों की तुलना करने पर, क्या करने पर? अनुपातों की तुलना करने पर A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अतः दिए गए समीकरण युग्म असंगत नहीं है, बल्कि कौन है? संगत है। क्या है? संगत है। इस प्रकार आपका गाइज तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो किसी की मजाल नहीं है जो आपके परसेंट को, आपके नंबर को कम कर दे। तो गाइज पहला, दूसरा, तीसरा जिस प्रकार आपने लगाया है, ऐसे ही इस नंबर का अगला जो चौथा पार्ट है और जो पांचवा पार्ट है वो ऐसे ही है। गाइज वो दोनों सवाल आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपको नहीं आता तब भी कमेंट में आप रिप्लाई करेंगे, अगर आ रहा है तो आप इसका जवाब जो है कमेंट में ज़रूर देंगे कि संगत है कि असंगत है। सवाल लिख दिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये आपका चौथा पार्ट, ये आपका पांचवा। इन दोनों का जवाब आप लोग किस में देंगे भाई? कमेंट में देंगे। प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, मेरे भारत के शेर और शेरनियों, आप लोग इनका जो जवाब है केवल संगत या असंगत कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर नहीं लगा पाते हो तब भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपके हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम लोग आगे की सवाल को चर्चा करते हैं। भाई 4 नंबर की क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच गए। तो गाइज जैसे हम लोगों ने दूसरा तीसरा सवाल एकदम सरल तरीके से सीखा है, उसी प्रकार हम लोग चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चौथे नंबर सवाल में आपको 4 सवाल दिए गए हैं। उन 4 सवाल में से आपको जो है सभी को करना है। और क्या करना है? पूछ रहा है यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए, यदि असंगत है तो उसे छोड़ दीजिए, अर्थात उसे हल नहीं करना है। क्योंकि जो असंगत होता है उसका कोई हल नहीं होता, तो जो असंगत है उनको हम लोग नहीं हल करेंगे, जो संगत है उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 मान लिया जाता है। इसी प्रकार एक यहाँ भी मान लोगे तो यहाँ A1 बराबर 1 हो जाएगा और B1 बराबर भी क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि Y के पास कुछ नहीं, 1 मान लोगे। और C1 बराबर क्या हो जाएगा? C1 बराबर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर निकालेंगे तो A2 बराबर 2, B2 बराबर 2 और C2 बराबर कितना? 10। इतनी बातें क्लियर हुई। इतनी बातें अगर क्लियर हो गई होगी तो वीडियो को लाइक नहीं किए होगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ आज के लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार आप लोग वीडियो का एंजॉय ले रहे हैं उस प्रकार हर एक कक्षा 10 के हर एक स्टूडेंट का अधिकार है इस वीडियो का एंजॉय लेने का। तो भाई चलिए आइए ध्यान से समझते हैं। देखिए क्या है, अनुपातों की तुलना करते हैं। क्या करते हैं? अनुपातों की तुलना करोगे तभी तो पता चलेगा संगत है का संगत है। तो A1 बटे A2, बताओ A1 कितना है? 1 है। A2 ढूंढो कितना है? इधर 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 इधर, यहाँ है। A2 कितना है? 2 है। फिर B1 बटे B2, B1 कितना है भैया? 1 है। और B2 कितना है? 2 है। चलिए फिर C1 बटे C2, C1 कितना है? 5 है। C2 कितना है? 10। 5 के 5, 5 दूनी 10, तो 1 बटे 2। अब देखो अनुपातों की क्या करो? तुलना करो। अनुपातों की तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2
और बराबर है C1 बटे C2। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। किसके बराबर हैं, 1/2 के बराबर हैं। बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। अब बताओ, चलो मिलाओ, देखो A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 अगर होते हैं तो वो क्या होता है, संगत होता है। और संगत होता है, साथ में इसका जो ग्राफ होता है वो संपाती होता है, अर्थात एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ऐसे खींची गई रहेंगी। ठीक, तो लिखेंगे अतः जब ये तीनों बराबर हैं तो अतः क्या होगा, अतः समीकरण युग्म संगत है। क्या है, संगत है। और इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। अब प्रतिच्छेदी नहीं, क्या है, देखिए इसका ग्राफ संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। चलिए देखते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ठीक, तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। अब आप इसे बनाओगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर क्या बना लोगे, 2। ठीक, तो चलिए अब ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 कितना है, x + y बराबर 5। y को उधर कर देंगे तो x बराबर 5 - y हो गया। आइए x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 2 ठो। ये x हो गया, ये y हो गया। y के स्थान पे 0 रखे तो 5 में से 0 घटा दिए 5। y के स्थान पे हमने 2 रखा तो 5 में से 2 घटा दिए 3। फिर से y के स्थान पे 0 रखे तो 5 में से 0 घटाए 5। फिर y के स्थान पे 2 रखे तो 5 में से 2 घटाए 3। तो ये वैल्यू मिल गए। इसी प्रकार समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, 2x + 2y बराबर कितना है, 10 है। 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देने पर तो ये 2 से भाग दिए तो x, ये भाग दिए तो y, ये भाग दिए तो 5। अब y को उधर कर देते हैं तो x बराबर 5 - y हो गया। फिर से हम x y की वैल्यू निकालेंगे, कुछ दूसरा मान रख के। ये x होगा, ये y के स्थान पे 1 रखें तो y के स्थान पे 1 रखें तो 5 में से 1 घटाए 4। यदि y के स्थान पे 3 रखते हैं तो 5 में से 3 घटाते हैं 2। तो इन्हीं वैल्यू को ग्राफ पे दिखाना है। तो आइए दिखाते हैं हम लोग। ये वाली लाइन y अक्ष होता है और ये वाली लाइन आपकी क्या होती है, x अक्ष होती है। ये वाली लाइन x अक्ष और ये वाली लाइन y अक्ष, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटते हैं वहाँ 0 0 मूल बिंदु होता है। अब देखिए x पे आपको अधिकतम 5 चाहिए, 1 2 3 4 5, ये 6। y पर भी दिखा लीजिए, 1 2 3 4 5। चलिए x पे कितना है, 5 है, y पे 0। तो x पे 5, यहाँ y पे कुछ नहीं चलना, ये वाला पॉइंट हो गया भैया। x पे 5 और y पे 0। बात समझ आ रही है। x पे 3 y पे 2, x पे 3 कदम चलो, y पे 2 कदम यहाँ है आपका। तो x पे 3 है, y पे कितना है, 2 है। तो ये वाला पॉइंट हो गए 3 और 2। ठीक, तो ये आप इन दोनों को मिला दीजिए। इन दोनों को मिला देंगे तो ये जो रेखा आई, इस रेखा का क्या नाम है, x + y बराबर 5। इस रेखा का क्या नाम है, x + y बराबर 5। सर से ब्लैक मार्क कर दीजिए। ठीक, अब आइए हम लोग दूसरे को देखते हैं। x पे 4 y पे 1, x पे 4 यहाँ पर है और y पे 1 आपका यहाँ पर है। ठीक, तो ये वाले जो पॉइंट हैं वो वाले पॉइंट क्या कहलाएंगे, 4 और 1 कहलाएंगे। ठीक, आगे देखिएगा, x पे कितना है, 2 है, y पे 3 है। x पे 2 y पे 3 यहाँ पर है, देखिए। तो लगभग ये वाली लाइन, तो x पे 2 y पे 3, ये वाले पॉइंट मिल गए। ठीक, अब ये लाइन थोड़ी सी यहाँ से टेढ़ी हुई है। अगर आप इसे लाइन सही से खींचे होते तो ये रेखा इसी रेखा पर प्राप्त होती। ये जो पॉइंट आपको यहाँ पर मिला है
ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो ये रेखा भी इसी पर प्राप्त होती, तो ये दोनों रेखा एक दूसरे के क्या हो जाती, संपाती हो जाती, अर्थात एक रेखा इस दूसरी रेखा इस प्रकार हो जाती है। तो आपने देखा था ना संपाती रेखाएं, तो देखिए दोनों का ग्राफ क्या मिला, संपाती मिला। तो इस प्रकार गाइज आप इस सवाल को हल करोगे। इस सवाल का जो ग्राफ है वो ये है, दोनों रेखा एक ही पर खींच दिए जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं, दूसरे नंबर के सवाल को। चलिए 4 नंबर का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8 है, फिर कितना है 3x माइनस 3y बराबर कितना है 16 है। यहाँ से a1 बराबर 1 है, b1 बराबर -1 है और c1 बराबर कितना है 8 है। ठीक, a2 बराबर कितना है 3 है और b2 बराबर -3 है और c2 बराबर कितना है 16 है। तो चलें देखते हैं हम लोग, पहले a1 a2 निकालते हैं। तो a1 a2 निकालोगे, a1 का मान भी है 1 है और a2 का मान कितना है, देखिए a2 का मान 3 है, तो 1/3 आया। फिर b1 अपान b2, तो b1 कितना है -1 है और b2 कितना है -3, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल। फिर c1/c2 निकालोगे तो c1 कितना है 8 और c2 कितना है 16, 1 कितना आ गया 2। तो देखिए a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर हैं, पर c1/c2 बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर है। और इन ये कौन से कैसे होते हैं, ये असंगत होते हैं। तो लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण, दिए गए समीकरण के युग्म असंगत है। क्या है, असंगत है। ये आपका सवाल इस तरह कंप्लीट हो जाता है। अब इसका कोई ग्राफ नहीं होगा, ग्राफ भी होगा तो क्या होगा भैया, समांतर रेखाएं होंगी। तो वो कहा है जो संगत होगा वही आपको दिखाना है। तो इस प्रकार ये हो गए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग तीसरे सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तीसरा सवाल क्या है, कह रहा है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, फिर कितना है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक, आप देखिए इसको चेक करते हैं, पता करो कि भाई संगत है कि असंगत है। और इसका लास्ट वाला जो पार्ट है वो यहाँ लिखते हैं, वो आपको बताना रहेगा। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y और माइनस 5 बराबर 0। इनका जवाब भाई कमेंट में बताएंगे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, कि क्या बताएंगे कि भैया ये संगत है या असंगत है, इसका ग्राफ कैसा होगा, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए तो तीसरा देखते हैं। यहाँ a1 बराबर कितना है 2 है, b1 बराबर कितना है भैया 1 है और c1 बराबर कितना है -6 है। फिर a2 बराबर कितना है 4 है, b2 बराबर कितना है -2 है, c2 बराबर -4 है। अनुपातों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। अनुपातों की क्या कर लेते हैं, तुलना। अनुपातों की क्या करने पर, तुलना करने पर। ध्यान से समझिएगा। अब अनुपातों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a1 है, a1/a2, a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 4 है, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गए। फिर भैया b1/b2 निकालेंगे। b1 कितना है 1 है, b2 कितना है -2 है, c1/c2, तो c1 कितना है -6 है और c2 कितना है -4, ये कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो आप देख पा रहे होंगे कि a1 a2 न तो b1 b2 के बराबर है, न तो c1 c2 के बराबर है। तो लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2।
तीनों आपस में बराबर नहीं है, और जब तीनों आपस में बराबर नहीं होता तो कौन सा कैसा समीकरण होता है, संगत होता है। देखिए यहाँ मिला लीजिएगा, तो तीनों अतः लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण संगत होगा। समीकरण क्या होगा भैया, संगत होगा। और ग्राफ क्या होगा इसका, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी। और इसका हल क्या होगा, एक हल होगा। इसका हल क्या होगा, एक हल होगा, अद्वितीय होगा। तो आइए अब हम लोग समीकरण 1 और 2 बनाते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। y को भी उधर ले जाते हैं, 6 को भी उधर लेके जाते हैं, तो 2x बराबर, ये माइनस 6 उधर गए प्लस 6, y उधर गया माइनस वाई। अब 2 को इधर कर देते हैं, तो x बराबर 6 माइनस वाई बटे कितना आ गया, 2। आइए x और y की वैल्यू निकालते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। अगर y के स्थान पे 0 रख दो तो 6 में से 0 घटा दोगे 6, और 6 बटे 2 कर दोगे 3 आ गए। यदि y के स्थान पे 2 रख दो तो 6 में से 2 घटाए 4, 4 बटे 2 कर दिए 2 आ गया। तो ये एक वैल्यू यहाँ से मिल गई। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को देखेंगे। क्या देखेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है आपका, देखिए 4x है माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। माइनस 2y उधर ले गए प्लस 2y, ये उधर ले गए प्लस 4, तो 4x बराबर, ये उधर गया तो प्लस 2y, ये उधर गया प्लस 4 आ गए। अब x का मान चाहिए तो इनको इधर कर देते हैं, तो 2y प्लस 4 बटे कितना आ गया, 4। आइए x y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। ये x हो गया, ये y। देखो y के स्थान पे 0 रखो, जब y के स्थान पे 0 रखोगे 2 गुणे 0, एक खत्म, तो 4 बटे 4 यानी 1 आ गया। y के स्थान पे क्या रखते हैं, सोचो अगर y के स्थान पे हम 4 रख दें तो 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 बटे 4 कर दोगे 3। फिर से 4 दूनी 8, 4 रखे, 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 बटे 4 किए 3 आ गए। तो इन्हीं को हमको किस पे दिखाना है, ग्राफ में दिखाना है। तो चलिए इनको हम लोग ग्राफ पे दिखाते हैं। ये देखिए, ये मान लेते हैं x अक्ष और ये मान लेते हैं y अक्ष। ये मान लेते हैं ओरिजिन 0 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, और यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए x पे 3 y पे 0, तो x पे 3 भैया यहाँ पर है और y पे 0 यानी यहीं पर रहोगे। फिर x पे 2 y पे 2, तो x पे 2 y पे 2, ये यहाँ देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन, ये आ जाओ यहाँ नीचे, तो ये वाली पॉइंट हो गई 2 और 2। इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिलाया तो इस रेखा का क्या नाम हो गया, 2x प्लस वाई माइनस 6। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। बात समझ में आई। अब दूसरा देखिए, x पे 1 y पे 0, तो x पे 1 y पे 0 अर्थात यही है। ठीक, x पे 4 y पे 3, तो x पे 4 यहाँ पर है, y पे 3 है यहाँ है। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, 4 और 3 कहलाएगा। ठीक, अब इन दोनों को मिला देते हैं भाई। इन दोनों को मिलाओगे, ये देखिए ये दोनों एक जगह काट रहे हैं, जहां काट रहे हैं वहीं इस दोनों समीकरण का एक हल हो जाता है। बात समझ में आया। और कौन सी रेखा प्राप्त हुई, प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो गई। तो दिए गए समीकरण का ग्राफ इस प्रकार बनता है। तो गाइज इसी प्रकार आपका जो ये चौथा प्रश्न है वो आपको बताना है कि असंगत है या संगत है। तो आज को इन्हीं सवाल के साथ आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं गाइज। जो बचे सवाल हैं वो अगले वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। गाइज अगर कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको भी आप कमेंट में बताइए, तो हम आपके हर एक प्रॉब्लम का समाधान हम खुद करेंगे गाइज। तो उम्मीद करते होंगे कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।